नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। बजट सत्र के आखिरी चरण की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 5 अप्रैल को होनी है और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कल सुबह 9:30 बजे इस बैठक की अध्यक्षता भी करेंगी। और कांग्रेस की ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब बजट सत्र के आखिरी दिनों में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल और आपराधिक प्रक्रिया विधेयक समेत साल बिल जो है वो सूचीबद्ध किए गए हैं और इन 7 बिलों में से लोकसभा पहले ही 6 को पारित कर चुकी है। और वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी आखिरी हफ्ते में अपनी रणनीति पर बातचीत करेगी और कांग्रेस संसद में हो या बाहर इन दिनों केंद्र सरकार को पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर जमकर हमला कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। 5 राज्यों में मिली चुनाव हार के बाद कांग्रेस के लिए संसदीय दल की बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने। और वहीं आपको बता दें कि मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार 5 राज्यों में है और इन 5 में से केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और वहीं झारखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सहयोगी दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल यानी बीते रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की और इसे एक पारिवारिक बैठक बताया गया और उन्होंने कहा कि इस बैठक के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था। और वहीं इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गडकरी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख के परिवार के साथ अपने पुराने अच्छे संबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो ठाकरे के निमंत्रण पर ही उनके घर आए थे। और गडकरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक राजनीतिक बैठक नहीं थी और राज ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों के साथ 30 साल से मेरे अच्छे संबंध हैं और मैं उनको नया घर देखने और उनकी मां का हाल जानने आया था और ये एक पारिवारिक यात्रा थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस बैठक के एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए कहा था और चेतावनी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलवाएंगे। और मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा था कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं और आप अपने घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउड स्पीकरों को हटाने का फैसला लेना चाहिए। और मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं कि लाउड स्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को तिलवाड़ा में मलिनाथ पशु मेले के मंच से अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा और शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन और विकास की बात करते हैं लेकिन उन्हें गरीब किसान और गरीब आदमी की चिंता नहीं है और केंद्र सरकार के भरपूर बजट देने के बावजूद घरों तक नल कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहे और बिजली कनेक्शन पर उनके झूठ के कारण हजारों गरीब बिजली से वंचित रह गए। और मेले में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने सिंचाई प्रोजेक्ट के नए चरण की घोषणा की और मैंने राजस्थान सरकार को परवन सिंचाई योजना को सम्मिलित करने के लिए कहा। ना तो उनका कोई मंत्री आया ना संतरी और दिल्ली में बैठे राजस्थान के इस बेटे ने बिना राजस्थान सरकार के मांगे 734 करोड़ की परवन सिंचाई परियोजना मंजूर कराई। और शेखावत ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार ने साल 2019 में झूठा प्रमाण पत्र दे दिया कि राज्य के हर घर तक बिजली पहुंच गई है, जबकि राज्य में हजारों ढानियां बिना बिजली के हैं। और मैं बिजली मंत्री के पास गया तो उन्होंने प्रमाण पत्र दिखा दिया और मैंने उन्हें बताया कि हमारे मारवाड़ में ही हजारों घर अभी बाकी है और राजस्थान सरकार के झूठ का दंश गरीब किसान और गरीब व्यक्ति को ना झेलना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री से मिले और योजना की तारीख आगे बढ़वाए। और मुझे दुख है कि मुख्यमंत्री 1.5 महीने में टेंडर नहीं कर सके और 1200 करोड़ में 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सके। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अब भारत सरकार एक नई योजना पर काम करे जिसमें खंबे तक बिजली पहुंचाने का काम होगा ताकि जो परिवार बच गए उन्हें बिजली कनेक्शन मिल सके।
वहीं देश में महंगाई का करंट लगातार लोगों को झटके दे रहा और आज दिल्ली वालों के लिए सीएनजी के दाम फिर बढ़ गए और ये ₹2.5 महंगी हो गई है। और दिल्ली में सीएनजी के दामों में करीब 2.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई और आज दिल्ली में सीएनजी के प्राइस जो है वो ₹64.11 प्रति किलो है। और वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा भी हुआ, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹103.81 प्रति लीटर हो गई है। और वहीं बात की जाए डीजल के दाम की तो डीजल के दाम ₹95.07 प्रति लीटर हो गए और ये 14 दिनों में 12वीं बार ईंधन कीमतों में इजाफा किया गया। और मुंबई में डीजल के रेट ₹103 के भी रेट को पार कर चुके हैं। और वहीं सीएनजी के दाम में 4 दिनों में दूसरी बार इजाफा किया गया और इससे पहले दिल्ली में शुक्रवार को सीएनजी की कीमतों में 80 पैसे की वृद्धि हुई थी। और वहीं बताया गया कि नेचुरल गैस के दामों में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद ये फैसला लिया गया। और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की वेबसाइट पर पोस्ट की गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब ₹64.11 प्रति किलोग्राम कर दी गई और पिछले महीने से अब तक सीएनजी की कीमतों में 7वीं बार बढ़ोतरी की गई। और कुल मिलाकर एक महीने में सीएनजी की कीमतें ₹6.50 प्रति किलो बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय पर रविवार को रात हमला हुआ है और इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय पर 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया, जिनमें से कुछ ने फेस मास्क पहने हुए थे। और वहीं हमलावरों और वहां मौजूद पीएमएलएन कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं इस हमले के सिलसिले में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने 2 हमलावरों और 2 पीएमएलएन कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। और नवाज शरीफ पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कल ही यानी रविवार को नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। और वहीं दूसरी तरफ पिता पर हुए हमले पर उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान को उकसाने, भड़काने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। और वहीं नवाज शरीफ पर हमले की जानकारी पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दी और इस पत्रकार का नाम अहमद नूरानी बताया गया। और वहीं अहमद के मुताबिक नवाज पर हुए हमले में उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया। और अहमद ने ट्वीट कर कहा कि लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पीटीआई के एक कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि वो अब अपनी हदें पार कर रहा है। और वहीं अहमद ने आगे कहा कि हिंसा को माफ नहीं किया जा सकता। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे, जहां पर प्रतापगढ़ में आर्य न्यूज का खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आर्य न्यूज की खबर का असर देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि नायब नाजिर सुनील शर्मा की ये मौत का मामला है, जहां पर मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मौत का मामला था, जिसमें इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और योगी आदित्यनाथ ने ये संज्ञान लिया और एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई और एसडीएम को निलंबित करने का निर्देश दिया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जहां पर एसडीएम को निलंबित करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद अब निलंबित करने का आदेश पारित हो गया। और वहीं प्रतापगढ़ में आर्य न्यूज की एक खबर का असर देखने को मिला, जहां पर एक मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और नायब नाजिर सुनील शर्मा की मौत का यह मामला है, जहां पर एक एसडीएम को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। और वहीं एटा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी, जहां पुलिस ने महिला की हत्या का मामला 2 महीने में ही सुलझा दिया। और वहीं आपको बता दें कि लगभग 2 महीने पहले जीटी रोड हाईवे पर छितौनी पुल के समीप एक महिला की हत्या कर शव फेंक दिया गया था, जिसका खुलासा आज सफलतापूर्वक एटा पुलिस ने किया। और वहीं बताया गया कि अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या की गई थी।
दिनांक 28 जनवरी की रात्रि में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत सनसनीखेज तरीके से एक महिला की हत्या कर नेशनल हाईवे पर फेंक दिया गया था। अज्ञात में शव बरामद हुआ था। पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में यह घटना थी। थाना कोतवाली देहात पुलिस और क्राइम ब्रांच की सर्विलांस और स्वाट टीमों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस पर काम करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उस महिला की शिनाख्त हुई और वो जनपद फिरोजाबाद की रहने वाली पाई गई। तदोपरांत गहराई से छानबीन करने पर इसमें एक ट्रक चालक जयपाल नामक व्यक्ति का हाथ होना प्रकाश में आया, जिसके इस महिला से मधुर संबंध विगत वर्षों से बताए जा रहे थे और छानबीन करते हुए इस घटना में 3 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई। 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है और 1 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा इस एक सनसनीखेज घटना का। वहीं बदायूं के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में रह रही छात्राओं की शनिवार रात खाना खाने के बाद हालत बिगड़ गई और वहीं माना जा रहा है कि छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई और मामले की जानकारी पर सभी को सीएचसी लाया गया और यहां से 8 छात्राओं को दातागंज सीएचसी रेफर कर दिया गया और वहीं जबकि बाकी की छात्राओं का अभी इलाज जारी है और एसडीएम दातागंज समेत जिला समाज कल्याण अधिकारी रामजन्म ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है और वहीं आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर निगरानी रखी गई है और वहीं छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर पुलिस को खासा परेशान उस वक्त होना पड़ा जब एक बम्बा में एक बोरे के पड़े होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई। और वहीं आपको बता दें कि एसडीएम और बदायूं के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में रह रही छात्रों की शनिवार रात खाना खाने के बाद हालत बिगड़ गई और वहीं बताया गया कि छात्राएं फूड पॉइजनिंग के शिकार हुई और मामले की जानकारी पर सभी को सीएचसी लाया गया और यहां से 8 छात्राओं को दातागंज सीएचसी रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी की छात्राओं का भी इलाज जारी है और एसडीएम दातागंज समेत जिला समाज कल्याण अधिकारी रामजन्म ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। वहाँ पर बच्चों को उल्टी और पेट दर्द इन सब की शिकायतें हो रही हैं। तो मैं अपने जो हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ इमरजेंसी में ड्यूटी पे थे और मैं खुद आश्रम पद्धति विद्यालय में हम लोग गए, वहाँ पर बच्चों को देखा और जितनी जल्दी हो सका हम लोग अस्पताल उनको लेकर के आए। तो ऐसे लगभग 28 बच्चे थे जिनको ये समस्या हो रही थी। किसी को 2 समस्याएँ, किसी को 1 समस्या है, किसी को केवल उल्टी हो रही है, किसी को केवल पेट दर्द हो रहा है। इस तरीके की समस्याएं हो रही थी और यहाँ पर लाके उनको एडमिट किया गया और उनको जो ज़रूरी ट्रीटमेंट था उनको दिया गया। और आज की स्थिति जो वहीं इस वक्त एक लखीमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। लखीमपुर खीरी में गर्जा है योगी का बुलडोजर। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है और वहीं आपको बता दें कि योगी के बुलडोजर की धमक बरकरार है और माफिया हनीफ समेत 3 लोगों की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि लखीमपुर खीरी से है, जहां पर 1,28,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और ये लखीमपुर की खबर है जहां पर गैंगस्टर हनीफ के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, जिसके बाद उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया और अवैध कब्जे पर यह बुलडोजर चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि अवैध कब्जे में ये बुलडोजर चला, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और कार्रवाई के दौरान एसडीएम और तहसीलदार भी मौजूद रहे। और वहीं आपको बता दें कि योगी की बुलडोजर की जो धमक है वो अभी भी बरकरार है और वहीं गैंगस्टर हनीफ के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। करीब 3 लोगों की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसमें योगी के बुलडोजर की धमक दिखाई दी, जहां पर 1 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया।
और वहीं पुलिस को खासा परेशान उस वक्त होना पड़ा जब एक बम्बे में एक बोरे में पड़े होने की सूचना ग्रामीण द्वारा एरवा कटरा पुलिस को दी गई और पुलिस ने बम्बे में बोरा पड़ा और खून से सना देखा तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पुलिस ने सिपाहियों की मदद से पानी के अंदर से बोरे को बाहर निकलाया और वहीं बोरे को खोलकर देखा तब पुलिस की जान में जान आई और वहीं बोरे के अंदर मांस भरा हुआ था और वहीं पुलिस ने बोरे के कब्जे में लेकर गांव वालों की मदद से खेत में गड्ढा कराकर मांस गाड़ दिया और वहीं लोगों का कहना है कि हो सकता है कि कोई मांस लेकर जा रहा हो और किसी के आने की खबर होकर लेकर बम्बे में ही उसे फेंक दिया हो। जानवर का मीट था, वो पुलिस देख के कोई आया बेचने वाला, उसने फेंक दिया। पुलिस तो परेशान रही काफी देर। तो आपने देखा क्या है इसमें? अरे वो मीट है, उसमें किसी या तो भैंस का पड़ा मीट है और क्या, जानवर का मीट था। और वहीं इस वक्त एक रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। रायबरेली में हादसा हुआ है, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर रायबरेली में हादसा हुआ है और अनियंत्रित कार गड्ढे में जा गिरी जिसके बाद बाल बचे हैं कार सवार महिला। और वहीं इस वक्त ये रायबरेली से खबर सामने आ रही है जहां पर अनियंत्रित कार गड्ढे में गिर गई जिसके बाद बाल बची कार सवार महिला और साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है और कार से गिरने से। और वहीं आपको बता दें कि साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ और कार गिरने से कार चला रही महिला घायल हुई और वहीं आपको बता दें कि घायल महिला को महाराजगंज अस्पताल में भेजा गया और महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के नवोदय चौराहे के पास की घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है। रायबरेली में एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई जिसके बाद आप देख सकते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे यह हादसा जो था कितना भयानक था कि पूरी कार जो है वो गड्ढे में जा गिरी और कार के जो आगे की जो दिशा है वो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है जिसके बाद जो कार सवार महिला थी उसे ग्रामीणों द्वारा बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद उनका अभी इलाज जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।